हमास ने लंबी लड़ाई की तैयारी कर ली और 40 लाख लोगों को हथियार पकड़ा दिया गया है। सोचिए, हथियार के लिए स्टॉक, साथ खड़ी 40,000 लड़ाकों की फौज। गाजा में इजराइल के लिए काल न बन जाए हमास। तो सोचिए, इस्माइल हानिया बाल बाल बच गया और हमास ने गाजा पट्टी में लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की तैयारी कर ली है। वो टनल में बैठे हुए और हमास ने भर्ती निकाली है, उसको हथियारों की सप्लाई हो रही है। और सोचिए, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया हथियार दे रहा है और लगभग कहा जा रहा है कि 20 लाख आबादी वाला फिलिस्तीन जो है उसमें कम से कम 10 लाख लोग जो महिला, पुरुष हैं और जवान हैं वो फौज में भर्ती होने जा रहे हैं और अब उनको हथियारों की सप्लाई मिलने लगा है। हमास टनल में बैठा है और इजराइल से लंबी तैयारी का प्लान कर चुका है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कयामत की रात है। सोचिए, इजराइल का अंत होना तय है और जिस तरह से मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग मारे जा रहे हैं। अब लगातार इजराइल पहले फिलिस्तीन पर बम गिरा रहा था, अब उसने लेबनान पर भी बम गिराना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल है कि ये बम कब तक गिराएगा। धीरे धीरे पूरा मुस्लिम गुट जो है, देश जो है वो एकजुट हो रहा है। सोचिए, कल लेबनान का प्रमुख इसरारुल्लाह जो है वो चैनल पर आया और उसने सरेआम कहा कि मेरे 3 लाख लड़ाके जो हैं वो तैयार हैं, 3 लाख लड़ाके तैयार हैं और 1 लाख रॉकेट हमारे पास है। उसके बाद इजराइल ने बमबारी की। लेकिन सवाल है कि इजराइल कब तक बम चलाएगा। ईरान ने वहीं उसके बमों पर भी लगाम लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल ईरान की कोशिश है कि अमेरिका सैनिक अड्डे पर जो है वो हमला किया जाए, क्योंकि जहाज और बम ये दोनों अमेरिका ही मुहैया करा रहे हैं। वहीं अमेरिकन विदेश मंत्री इजराइल आते हैं, उन्होंने कहा है कि इजराइल को समझना पड़ेगा। विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि इजराइल को समझना पड़ेगा कि आप निर्दोष लोगों को नहीं मार सकते हैं, आपको अपनी रक्षा करने का अधिकार है। वही डिप्लोमेटिक भाषा। लेकिन इसी बीच सोचिए, एंजेलिना जोली जो दुनिया की सबसे मशहूर अभिनेत्री हैं, उन्होंने इजराइल पर साफ साफ हमला करते हुए कहा है कि इजराइल जानबूझकर बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं को मार रहा है। भारत की तरफ से इरफान पठान ने कहा कि फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं और पूरी दुनिया चुप है। वहीं लगातार दुनिया भर के देश जो हैं वो इजराइल से अपने डिप्लोमेटिक संबंध जो है वो खत्म कर रहा है। तो इजराइल वैसे तो अलग थलग पड़ गया है, लेकिन हारे बिल्ली खंबा नोचे वो लगातार बमबारी कर रहा है। लेकिन सोचिए, इजराइल के लिए सबसे मुश्किल क्या है? वो बमबारी कर सकता है, वो लाशों की ढेर लगा सकता है, बिल्डिंगें तोड़ सकता है, लेकिन हमास ने इसका खोज निकाल लिया है। हमास ने पूरी तैयारी से हमला किया था और उसके पास अब टनल है। ऐसे ऐसे टनल बना रखे हैं फिलिस्तीन में, जिसमें जैसे ही इसका टैंक लेकर इजरायली आप कब्जा करना है फिलिस्तीन पर, तो आपको तो सेना जाना पड़ेगा। पैदल आपने जहाज से बम गिरा लिया। आपने बॉर्डर फिल्म देखा था, भारतीय एयरफोर्स ने पहले बम गिराया। आपने करगिल वर्ल्ड देखा था, भारतीय एयरफोर्स ने पहले बम गिराया। लेकिन असली लड़ाई जो है ग्राउंड पर जब हुई और जब भारत की आर्मी ने एक एक करके मारा जो ऊपर बैठे हुए थे, तब कब्जा हुआ करगिल पर। उसी तरह से फिलिस्तीन पर अगर कब्जा करना है इजराइल को, तो जाना पड़ेगा सेना को। लेकिन जैसी सेना जाती है इजराइल की, टनल से निकलकर इसके टैंक उड़ा दिए जा रहे हैं। कल 24 इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था और अब हथियारों की भी कमी नहीं है। पहले था कि वो छोटे हथियार थे हमास के पास, फिलिस्तीनियों के पास, तो वो आमने सामने जाकर लड़ते थे। अब रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया ने, जो खबरें आ रही और ईरान ने उनको रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल ये सब मुहैया करा दिया है, जिसकी वजह से अब हमास को और फिलिस्तीनियों को टैंक के सामने नहीं जाना पड़ रहा है। वो 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर से उड़ा दे रहे हैं। वहीं हमास ने बाकायदा टनल बना रखा है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, खासकर मनु मीडिया की रिपोर्ट्स है। हमास ने टनल बना रखा है और जैसी इजरायली फौज जाती है वो उनको नेस्तनाबूद कर देते हैं। यहाँ तक कि हमास ने कहा है कि इजराइल को लाशों को बोरा में भरकर भेजेंगे, मतलब फिलिस्तीन की जमीन पर पैर रखोगे और तुम मारे जाओगे। ये सबसे बड़ी खबर है। तो सवाल है कि क्या इजराइल कब तक बमबारी करेगा? और जितना ज़्यादा इजराइल बमबारी कर रहा है, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सोचिए, अस्पताल के बाहर एक बार फिर से हमला हुआ है जिसमें लोग मारे गए हैं। इसको लेकर दुनिया भर में गुस्सा बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर हमास को लगता है कि तुम्हें हमास से निपटना है तो हमास को मारो।
लेकिन कहा जा रहा है कि हर फिलिस्तीनी अब हमास के समर्थन में है और हमास ने टनल बना रखा है। तो ये युद्ध उतना आसान नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जैसे सोचिए यूक्रेन को लेकर रूस ने किस तरह के बयानबाजी किए थे और दावे किए थे। कहा था कि 3 दिन में निपटा देंगे, 7 दिन में निपटा देंगे। लगभग 1 साल होने वाले हैं और अब तक यूक्रेन का कुछ नहीं बिगड़ पाया है, क्योंकि यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है नेटो, अमेरिका, यूरोप के देश। उसके साथ सिंपैथी थी क्योंकि वो कमज़ोर था, रूस मजबूत था, लेकिन उसके पास सिंपैथी नहीं थी। यहाँ भी वही हो रहा है, फिलिस्तीनियों को सिंपैथी मिल रही है और अब उसको हथियार भी मिलने लगा है। रूस का हथियार, चीन का हथियार। मैंने सबका स्वार्थ बता रखा है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं। चीन का स्वार्थ है कि वो खाड़ी देशों के साथ अपने संबंध सुधार ले और भारत का जो व्यापार है उस पर कब्जा कर ले। रूस का जो स्वार्थ है कि हम अमेरिका से बदला लें, जैसे वो यूक्रेन में मदद कर रहा है यूक्रेन का, हम फिलिस्तीन का बदला मदद करें। इजराइल जो है, माफ़ कीजिएगा, जो ईरान है वो इसलिए अमेरिका से भड़का हुआ है क्योंकि उसका सुलेमानी की हत्या का बदला लेना है। उसके 36 के आंकड़े अमेरिका से, नॉर्थ कोरिया के अमेरिका से 36 के आंकड़े हैं। तो इजराइल को दोनों मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है। और सोचिए, अब खबरें आ रही है कि हमास के लोग जो हैं वो टनल में सेफ हैं। जो मर रहे हैं वो आम फिलिस्तीनी है, गरीब फिलिस्तीनी है। हमास टनल में है और वो इंतज़ार कर रहा है गुरिल्ला युद्ध का, धरती पर युद्ध का। सोचिए, अमेरिका जैसा देश जब अफगानिस्तान से नहीं लड़ पाया, अफगानिस्तान से नहीं निपट पाया, तो वो खाक लड़ेंगे फिलिस्तीन से। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में इजराइल बदनाम होते जा रहा है और धीरे धीरे ही सही अमेरिका के प्रति भी लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। और जैसे ही मुस्लिम कंट्री एक साथ अनाउंसमेंट करेंगे, लगभग 4 देशों ने तो कर दिया है। टर्की ने कर दिया है, आपको बता दें यमन ने कर दिया है, ईरान ने कर दिया है, लेबनान ने कर दिया है, जॉर्डन, सीरिया भी लगभग इस लिस्ट में शामिल है। और जैसे ही अमेरिका का बेस पर हमला शुरू होगा, अमेरिका असहाय हो जाएगा और इजराइल को अपना युद्ध रोकना पड़ेगा। लेकिन इजरायली फौजियों को सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है हमास से, क्योंकि वो टनल में है, सुरंग में है। सुरंग पर न बम का असर है, न गोली का असर है। और जैसे ही इनके धरती वाले फौज जाते हैं टैंक लेकर, वो इनको टैंक में उड़ा देते हैं। वहीं इजराइल की कोशिश थी कि इस्माइल हानिया, जो हमास का बड़ा नेता है, जो रणनीतिकार है, उसको मार दिया जाए, इसलिए बमबारी भी हुई, लेकिन वो साफ साफ बच गया। वहीं दुनिया भर में लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। दुनिया CNN, अल जजीरा, BBC की जो रिपोर्टिंग है उसमें अब साफ साफ आम फिलिस्तीनियों का दर्द के किस्से सामने आ रहे हैं। और जैसे जैसे आम फिलिस्तीनियों की तकलीफ़ें, उनके दर्द, उनकी भूख, पानी न मिलना, महिलाओं की स्थिति जैसे जैसे बाहर आ रही है, पूरी दुनिया में इजराइल के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और ख़ासकर बेंजामिन नेतन्याहू तो बिल्कुल फंस गया है। बेंजामिन नेतन्याहू या तो युद्ध जीतना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं आज के दौर में, और साथ ही उसको सत्ता भी जाएगी, क्योंकि उसी तरह से अब इजरायली भी नाराज़ हैं, क्योंकि 80 लाख आबादी और उधर से लेबनान भी हमला कर रहा है, ईरान भी हमला कर रहा है, और इसमें आम इजरायली भी अब मारे जा रहे हैं। लेबनान हमास के हमले में भी इजरायली मारे गए थे। तो दोनों देशों के आम नागरिक पिस रहे हैं और इसलिए इजराइल ज़्यादा सुखी संपन्न था, उसके नागरिक ज़्यादा सुरक्षा महसूस करते थे। एक इजराइल का औरा भी बना हुआ था, एक भोकाल भी था कि उसके पास रडार है, बम है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, मोसाद है। इस सब पर जिस तरह से हमास ने पानी फेर दिया है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इजराइल का होता दिख रहा है। दुनिया भर में उसकी किरकिरी भी हो रही है, उसका संसाधन भी जा रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो कारोबार बंद हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है, खर्च बढ़ जाता है, सेना पर खर्च, गोला बारूद पर खर्च, हथियार पर खर्च बढ़ जाता है। तो इजराइल ने अपने आप को बिल्कुल कंगाली के कगार पर खड़ा कर लिया है। फिलिस्तीन की बात करें तो पहले से ही फिलिस्तीन की इजराइल ने कमर तोड़ रखी थी, चारों तरफ से बैरिकेड कर रखा था, उनका कुछ ज़्यादा था नहीं, तो उनके तो ज़्यादा नुकसान होने वाला है नहीं। कहावत है कि जो गरीब है उसका क्या नुकसान कर दीजिएगा। तो फिलिस्तीन इजराइल युद्ध में पूरी तरह से इजराइल चारों तरफ से घिर गया है। और लेबनान तो खुलेआम कहा है कि 3 लाख हमारे लड़ाके तैयार हैं, 1 लाख रॉकेट है, रातों में हमले हो रहे हैं। अब देखते हैं कि कहाँ तक इजराइल बम गिराएगा, कब तक इजराइल बम गिराएगा और किन किन देशों पर बम गिराएगा, क्योंकि फिलिस्तीन में घुसते ही जो इजरायली सैनिक हैं वो मारे जा रहे हैं, उनके टैंक उड़ाए जा रहे हैं। ये सारी गोदी मीडिया भी रिपोर्ट कर रही है। इसका मतलब है कि इजराइल अब जाकर
ग्राउंड पर जब जाएगा तो उसको सबसे ज़्यादा प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है। वहीं रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया ने अब मिसाइलें दे दी हैं, उनको रॉकेट दे दिया है और टनल से बैठकर वो इजराइल के टैंक को तबाह कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनके सैनिक भी हताहत हो रहे हैं। तो इजराइल जहां निर्दोष लोगों को मार रहा है, हमास उसके सैनिकों को मार रहा है, प्लस इजराइल पर भी हमला कर रहा है। तो इजराइल फिलिस्तीन युद्ध ने जहां एशिया को तीसरे वर्ल्ड वार के मुंह पर लाकर खड़ा कर दिया है, वहीं इजराइल फिलिस्तीन के आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़ा दोषी बेंजामिन नेतन्याहू को माना जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वहीं हमास का प्रमुख इस्माइल हानिया जो है वो सुरक्षित बच गया है, निकल गया है, बाल बाल बच गया है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी इजराइल फिलिस्तीन पर जो मैं आपको दे रहा था। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।